हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके इस रोज में हम लेके आई है नए टॉपिक्स। लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस हमारी चल रही है। ये क्लास हमारी 4th क्लास रहने वाली है। वैसे हमारी टीजीटी पीजीटी नेट सब सिलेबस के ऊपर 16 क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। मैट्रिक्स एज ए वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, properties of linear dependent and linear independent, and next we will discuss class 5th। ये चैप्टर आपका कंटिन्यू रहने वाला है। आपको पता है कि लीनियर जो अलजेब्रा है बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको पता है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको पता है कि लीनियर अलजेब्रा नेट पेपर की जान है। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा छोड़ दिया ना, तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपका नेट हो जाएगा। और लीनियर के ऊपर अगर आपकी कमांड है ना, तो बस कुछ ही टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक क्लास लेकर के आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि नेट में आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे बिल्कुल भी, जो लेके आए हैं ना उसी को ही कवर करेंगे। ओके, देखते हैं। वी नो दैट द 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देखिएगा, ए वेक्टर हमने ले लिया। मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ एक बार। मैट्रिक्स में ए वेक्टर मैंने ले लिया। क्या? A1i प्लस A2j प्लस A3k इज आल्सो रिटन एज ऑर्डर ट्रिपल्ड। इसको मैं ऑर्डर ट्रिपल्ड में भी लिख सकती हूँ, A1 A2 एंड A3। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। क्या कहना चाहता है कि इस ऑर्डर ट्रिपल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि कोई आपको दे दे 2 3 4। अब कहे कि इसको एक वेक्टर फॉर्म में बनाओ, तो आप ए वेक्टर बना सकते हो किसे? 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्योंकि ये क्या है आपके, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस का एलिमेंट है। ठीक है, जो आई होता है यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस का, जे होता है यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस का, और के होता है हमारा जेड एक्सिस का। मैंने वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट करवाया नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, अगर आपको फील हो कि हमें इस टॉपिक को करने में वेक्टर की ज़रूरत है, तो मैं पहले वेक्टर का टॉपिक भी साथ साथ में वेक्टर का टॉपिक भी एक क्लास लेके आ सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर का टॉपिक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें 4 से 5 क्लासेज ज़रूर बनेगी। तो साथ साथ में लीनियर के साथ में वेक्टर की क्लासेस भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगे कि पहले लीनियर की क्लासेज ही कंप्लीट करनी है, तो हम लीनियर अलजेब्रा को ही कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना, पहले मैं यही चाहती हूँ कि मैं लीनियर मैंने छेड़ लिया है, तो मैंने लीनियर को ही कंप्लीट करना है। उसके बाद अदर टॉपिक, मुझे भी पता है कि 11th-12th के बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमारे रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लीनियर को पढ़ाने में मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले लीनियर को ही कवर कर रहा हूँ। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा देखिएगा, बाई जनरलाइजेशन टू दिस अनडायमेंशनल, ये तो कितने कितने डायमेंशन का था? 3 डायमेंशन की हो तो हम कहेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये अनडायमेंशनल के लिए होगा, तो अनडायमेंशनल के लिए हम कैसे कहेंगे? हम एम डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन वगैरह ना आपने वेक्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी आपको समझ में आएगा कि डायमेंशन क्या होता है। जैसे देखो, पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। लाइन में हमारे पास 1 डायमेंशन होता है, सिर्फ आपकी एक लेंथ होती है, ठीक है। एंड जब आप प्लेन में जाते हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही मिलते हैं, तो 2 डायमेंशन मिल जाएंगे। जब आप स्पेस में जाते हो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरीके से आपको 3 डायमेंशन मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके डायमेंशन बढ़ते चले जाते हैं। तो एन डायमेंशनल में आप किस तरीके से लिखेंगे? अनट्रिपल्ड लिखेंगे। A1 A2 एंड ये क्या आ जाएगा? A3 एंड अप टू सोन AN। क्लियर? इसको हम लिखेंगे विच इज कॉल्ड द एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। डायमेंशन को मैं डी से दिखाऊंगी, एन डायमेंशनल वेक्टर। क्लियर? लाइकवाइज ए रो मैट्रिक्स, इसको मैं ऐसे एक रो मैट्रिक्स में भी लिख सकती हूँ, जैसे लाइकवाइज ए रो मैट्रिक्स। कैसे? देखिए, एक्स, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या? A1 A2 मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, A3 एंड अप टू सोन AN। और कितने ऑर्डर की है? 1 क्रॉस में n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैन बी कंसिडर्ड एज अनडायमेंशनल वेक्टर एंड रिटर्न एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कैन बी रिटन एज द A1 A2 एंड अप टू सोन AN। ठीक है, सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन है, आप फैमिलियर है तो आप जानते होंगे कि इन सबको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको एक एज ए कॉलम मैट्रिक्स भी हम लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में हम ऐसे मान लीजिए, मैंने एक्स को भी मान लिया, कॉलम मैट्रिक्स में मैं ऐसे लिख सकती हूँ A1 A2 एंड अप टू सोन AN। तो ये कितने ऑर्डर की हो जाएगी, n क्रॉस में 1 ऑर्डर की। क्लियर, ये भी अनडायमेंशनल वेक्टर है, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे, A1 A2 एंड अप टू सोन AN एंड ट्रिपल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बात कर दिए, तो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 डायमेंशन को, 2 डायमेंशन को, n डायमेंशन को हम एक्स एक्सिस में रो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है और लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, हमने क्या किया, हम सबसे पहले करेंगे लीनियर डिपेंडेंट डिपेंडेंस। ठीक है, अब मैं बार बार लीनियर डिपेंडेंस नहीं लिखूंगी, मैं LD लिखूंगी, तो आप समझ जाना कि लीनियर डिपेंडेंट को ही हम क्या बोलते हैं, LD। ठीक है, अब हमने क्या किया, n रो मैट्रिक्स ले ली, n रो मैट्रिक्स, n रो मैट्रिक्स ली, कैसे, जैसे मान लीजिए एक रो मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख रहे हैं ना x से, तो हम n रो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, x1 x2 एंड x3 एंड अप टू सोन क्या, xn से। ठीक है, ईच ऑफ टाइप n रो मैट्रिक्स है, तो हर एक जो टाइप होगी 1 क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सेम ऑर्डर होगी, सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। इफ देयर एग्जिस्ट n स्केलर्स, सबसे पहले हम स्केलर्स को लेके आएंगे, सारा खेल स्केलर्स का ही है। इफ एग्जिस्ट n स्केलर्स A1 A2 एंड अप टू सोन AN। ठीक है, इज नॉन जीरो, सारे के सारे, और नॉट ऑल जीरो, मतलब नॉट ऑल जीरो का मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, ऐसा स्केलर जरूर होगा जो कि नॉन जीरो होगा। A1 A2 AN आर नॉट ऑल जीरो। यही बात है, यही बात है जो आपको डिपेंडेंट बता रही है। इसका मतलब क्या है, नॉट ऑल जीरो का मतलब है सारे जीरो नहीं है, इसका मतलब है एटलीस्ट वन स्केलर, एक स्केलर जो होगा ना, एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो। क्लियर, तो फोन को क्या हो गया, बार बार बंद हो रहा है। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, कम से कम एक स्केलर जो होगा ना नॉन जीरो होगा, सच दैट, किस तरीके से हम लिखेंगे कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस अप टू सोन AN xn इक्वल टू जीरो। इनका लीनियर कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इन स्केलर्स में से A1 A2 AN सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, तब हम इस लीनियर कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको, प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, दोनों जब मैं करा दूंगी ना फिर अच्छे से और समझ में आ जाएंगी। वैसे यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन मुद्दा क्या था। स्केलर अगर नॉट जीरो है तो डिपेंडेंट, अगर सारे जीरो हो जाते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे ही हम लीनियरली इंडिपेंडेंट में करेंगे। मैं लीनियर इंडिपेंडेंट को अलाई से दिखाऊंगी, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट, हमने मान लिया कि वही n रोड ले ली मैंने, क्या, x1 x2 एंड x3 एंड अप टू सोन xn। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, n वही n सारे के सारे ईच जो टाइप होगी वो 1 क्रॉस में n टाइप्स की ही आपकी क्या रहेंगी, सारी मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स है, सारी n टाइप्स की आपकी मैट्रिसेस रहेंगी। इट्स सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ देयर एग्जिस्ट का जो निशान होता है ना वो ये होता है, इफ देयर एग्जिस्ट A1 A2 एंड अप टू सोन AN are scalars which all are zero, and scalars है such that the relations, such that
A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस अप टू सोन AN xn। मैं ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इनका बहुत बड़ा महत्व है। क्यों लिख रही हूँ लीनियर इंडिपेंडेंट की पूरी डेफिनेशंस क्यों लिख रही हूँ, इन यही चीज़ें जो है ना आपको आगे लेके जाएंगी, यही चीज़ें आपको बताएंगी कि इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, सॉरी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, रैंक भी यही बताएंगे आपके। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी, इसलिए मैं कंप्लीट डेफिनेशन लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ये लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, जब एक ऐसा लीनियर कम्बिनेशन हम लिखेंगे एंड एक कंडीशन लग जाएगी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू अप टू सोन इक्वल टू AN इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला कि सारे स्केलर्स आपके 0 हो जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑल स्केलर्स आर नॉट 0। नॉट 0 का मतलब एटलीस्ट वन स्केलर ऐसा होगा जो कि 0 नहीं होगा, तब आप क्या कहोगे कि वो डिपेंडेंट होगा। क्लियर, वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आ गया। सिमिलरली हम लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट को हम कॉलम में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रो मैट्रिक्स लेके किया ना, वैसे ही x1 x2 x3 अप टू सोन xn को हम कॉलम से भी लेके कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, लीनियर एक बार फिर लास्ट में बताती हूँ, लीनियर डिपेंडेंट में हम क्या करेंगे, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस अप टू सोन AN xn इक्वल टू 0। बट जो स्केलर्स होंगे ना, जो स्केलर्स A1 A2 अप टू सोन AN नॉट ऑल 0, ये सारे 0 नहीं होंगे, तब हम इस कम्बिनेशन को क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। एंड A1 x1 A2 x2 प्लस A3 x3 and plus up to so AN xn equal to 0 if all scalars are 0। और सारे के सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, स्केलर्स आर 0, देन वी कैन से दैट x1 x2 x3 सारे के सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो किसी स्केलर्स के ऊपर किसी से डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, डिपेंडेंट कब होगा, जब स्केलर नॉन 0 होगा, और इंडिपेंडेंट कब हो जाएंगे, जब ऑल स्केलर्स क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। क्लियर। देखिए अब हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज है, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, then one of them is scalar multiple of others. One of them scalar multiple of others, एक दूसरे के क्या रहेंगे, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। कैसे, मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। ये कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, लीनियर डिपेंडेंट है, तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है ना, मान लिया कि मैंने x एंड y दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर है, उनके कम्बिनेशन, देन देयर एग्जिस्ट a एंड b, स्केलर होंगे, एंड स्केलर होंगे तो नॉट ऑल 0 होंगे, नॉट ऑल 0 होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि x और y क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। हम क्या लेके चल रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या प्रूव करेंगे कि ये वन ऑफ दैम स्केलर मल्टीपल में है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ax प्लस में by इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो जब लीनियर डिपेंडेंट है तो a और b 0 नहीं हो सकते ना। तो मान लिया कि a 0 है, b 0 नहीं है। ठीक है ना, b 0 है तो a 0 नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ही, मतलब दोनों में से एक 0 नहीं हो सकता है, दोनों ही 0 ना हो, तो ax इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस का by लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ax एक उस साइड ले जाओ, ax इक्वल टू माइनस b अपॉन में ay। तो स्केलर मेरा क्या है, ये है स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। एक जो है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा।
क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही y को लिख लो, देखो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू में एक्स। तो यहाँ पे y क्या है, स्केलर मल्टीपल है x का, तो ये क्या है, मेरा स्केलर है। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है वो लीनियर डिपेंडेंट है तो वो एक दूसरे के क्या है, स्केलर मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है सेट कंटेनिंग ओनली जीरो वेक्टर। एक सेट है जिसको सिर्फ जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है, मान लीजिए एक्स है मेरे पास, सेट एक्स, ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट होगा। कैसे, हम इस किसी भी वेक्टर को हमें ऐसे लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो, लिख सकते हो ना मैं ऐसे। अब देखो, अब ये ए जो है ना जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो ये कौन जीरो बना रहा है, ये एक्स ही इसको जीरो बना रहा है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए जीरो इक्वल टू जीरो, इसी को ही जीरो, ये ही जीरो बन गया है, तो ए क्या होगा मेरा पास, नॉन जीरो होगा। तो जो कोई भी सेट होगा वो सिर्फ एक सिंगलटन जीरो को कंटेन कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई सिंगलटन सेट है और कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। मान लीजिए ए को ही कंटेन कर रहा है और ए मेरा क्या है, नॉन जीरो है, तो वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मान लीजिए आपका सेट एक्स है, वो कर रहा है 1 को, वो कर रहा है 2 को, 3 को, 4 को, वो हमेशा क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट करेंगे तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। तो मान लिया एक स्केलर एग्जिस्ट कर जाएगा, हमारे पास एग्जिस्ट किया मैंने a1, ठीक है। यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, a1x इक्वल टू जीरो, और x की जगह क्या है, a है, a1 इक्वल टू जीरो। अब a1 तो जीरो, अब देखो ए तो जीरो हो नहीं सकता, किसी दो के प्रोडक्ट जीरो कब होगी, जब उनमें से एक जीरो होगा। अब ए तो इसने गिवन दे रखा है कि ए मेरा जीरो नहीं है, तो ए1 को क्या होना पड़ेगा, ए1 को जीरो होना पड़ेगा ना। तो यहाँ से स्केलर कितना है, एक ही स्केलर है, वही मेरा जीरो बन गया है। तो जब ऑल स्केलर साथ जीरो हो जाए तो वो सेट क्या बन जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है, अब समझ में आया कि ये बहुत बार रिपीट होता है कि देखो जब आपके पास कोई सेट है वो जीरो ही एलिमेंट को कंटेन करता है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एंड जब एक सेट है जब नॉन जीरो एलिमेंट को, सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट को कंटेन कर रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट करा देती हूँ कि ये कहता है कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियर डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे, कि मान लिया कि मैंने एक सेट ले लिया, क्या मैंने सेट ले लिया x इक्वल टू ए बी सी, सपोज दैट मैंने ले लिया ये, ठीक है ना, ए बी सी एक सेट ले लिया, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहाँ पे स्केलर एग्जिस्ट होंगे a1 a2 a3, कंडीशन लगाएगा a1 a प्लस a2 b प्लस a3 c इक्वल टू जीरो। एंड सेट ये गिवन है, लीनियर डिपेंडेंट है। देन a1 a2 एंड a3 नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं है, ठीक है ना, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। अब मैं मान लो कि इसमें मैं एक और एलिमेंट ऐड कर दूं चाहे वो जीरो ही हो, ठीक है ना। ये कहता है कि नॉट ऑल जीरो नहीं है, हो सकता कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं, यही पे पक्का हो गया कि जीरो नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने एक सुपर सेट ले लिया, किसका, ए बी सी की जगह मैंने एक डी और रख दिया, ये भी तो इसका सुपर सेट ही तो है ना, ये भी लीनियर डिपेंडेंट होगा। क्यों होगा, कि वहां पे एक और एग्जिस्ट कर जाएगा, a1 a2 a3 एंड a4। a4 से कोई फर्क नहीं पड़ना कि a4 चाहे मेरा जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, क्योंकि ये तीनों मुझे कंडीशन दे चुके हैं कि हम सारे जीरो नहीं हैं। हम सारे जीरो नहीं हैं तो लीनियर डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी को यही होल्ड कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियर डिपेंडेंट ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। क्लियर, मेरे समझ में आ गया होगा। आप खुद दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप भी हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपका खुद का दिमाग लगाना है कि मैंने ये बातें क्यों कही है, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी तो यही पूरी हो चुकी है। अब आप इसमें चाहिए लाख 2 लाख 1000 करोड़ कितने भी जोड़ दो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी को शुरू में ही होल्ड कर चुका है। तो लीनियर डिपेंडेंट अगर कोई सेट है तो उसका सुपर सेट 100% लीनियर डिपेंडेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। सबसेट की ही औकात है तुम्हारे पास। अब देखो लीनियर इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी देखिएगा। लेट मान लीजिए x1 x2 एंड x3 एंड अप टू सोन xn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है। सो दैट लीनियर इंडिपेंडेंट है तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, स्केलर एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 एंड अप टू सोन an सच दैट किस तरीके से कि a1 x1 प्लस a2 x2 एंड प्लस अप टू सोन an xn इक्वल टू 0। हियर यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू अप टू सोन इक्वल टू an ऑल आर 0। सारे स्केलर्स मेरे पास 0 बैठे हैं। अब मैं n टर्म्स में से मैं 50 टर्म्स को उठा लूँ और उनका लीनियर कम्बिनेशन लूँगी, वो भी तो क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट ही होगा ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि सबसेट जो होगा ना वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट का सबसेट लीनियर इंडिपेंडेंट होगा और लीनियर डिपेंडेंट का सबसेट लीनियर डिपेंडेंट का सुपर सेट लीनियर डिपेंडेंट रहेगा। क्लियर। ये बातें समझ में आ गई है। बार बार मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है फुल होती दिखाई दे रही है। क्लास में और भी लंबी रखना चाहती थी, लेकिन इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।